तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 100 वाट सोलर पैनल से हम अपने घर का कितना लोड चला सकते हैं, एसी लोड हम कितना चला सकते हैं और डीसी लोड हम कितना चला सकते हैं अपने 100 वाट सोलर पैनल से। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग के दिमाग में 100 वाट सोलर पैनल से रिलेटेड सवाल रहते हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कि 100 वाट सोलर पैनल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि 100 वाट सोलर पैनल से हम क्या क्या चला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो हम 100 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली पूरी तरह से 100 वाट आउटपुट सप्लाई हमें नहीं देता है। अब हम बात करें कितना हमें प्रोवाइड कराता है तो 70 से 80 वाट हमें आउटपुट सप्लाई करता है। ये भी डिपेंड करता है धूप के ऊपर। कभी दोस्तों हमारा सोलर पैनल 20 वाट भी आउटपुट सप्लाई करता है, कभी 10 वाट भी करता है। अगर धूप पूरी अच्छी तरह से रहती है तो उस समय 70 से 80 वाट आउटपुट सप्लाई मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें 70 से 80 वाट मिलता है तो उस समय हमारे घर का कितना लोड चला सकेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीसी लोड के बारे में। देखिए यहाँ पर डीसी लोड में क्या होता है कि सोलर पैनल से जितनी भी करंट आती है डायरेक्ट अगर हम कोई भी डीसी उपकरण उसके साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो जितना वाट हमारे सोलर पैनल से मिल रहा है उतने वाट का हमारा डीसी लोड चला देगा। जैसे कि हमारे सोलर पैनल से 70 वाट मिल रहा है और हमारे पास कोई एक डीसी सेलिंग फैन है और वो 70 वाट की है, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने सोलर पैनल को अपने सीलिंग फैन के साथ और आराम से चला सकते हैं। लेकिन वही दोस्तों अगर हमारे पास 70 वाट की 2 सीलिंग फैन है वो भी डीसी वाली, तो दोनों को अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा सीलिंग फैन चलेगा तो, लेकिन दोनों की स्पीड काफ़ी स्लो होगी, जिस वजह से दोनों से हवा अच्छी खासी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सोलर पैनल से जितनी भी वाट आउटपुट सप्लाई मिल रही है उतना वाट का हम डीसी उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लियर कि अगर हम 100 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो वो 70 से 80 वाट ही आउटपुट सप्लाई देगा और उससे हम 70 से 80 वाट का ही डीसी उपकरण चला सकेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें सोलर पैनल से कोई एसी उपकरण चलाना है तो हम कितने वाट का चला पाएंगे। तो इसका भी कैलकुलेशन बहुत शानदार है। देखिए दोस्तों, हमारा सोलर पैनल का जो वायर है वो पहले हमारी बैटरी से आगे कनेक्ट होंगी और बैटरी का वायर इन्वर्टर में जाएगा और इन्वर्टर के थ्रू हम डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम कोई भी उपकरण चला सकेंगे। अगर आप इन्वर्टर के अलावा कोई भी एक डीसी टू एसी कन्वर्टर परचेज करते हो तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप छोटे मोटे लोड चलाना चाहते हो तो। अब हम सीधा कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि अगर आप 100 वाट सोलर पैनल से कोई एसी उपकरण चलाना चाहते हो तो कितने वाट तक के उपकरण को चला सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 100 वाट सोलर पैनल से हमें 80 वाट आउटपुट सप्लाई मिलता है डीसी वाली, ठीक है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि जितना वाट का हमारे पास डिवाइस है उसमें हमें पावर फैक्टर को जरूर डिवाइड करना होता है, तभी हमें एक्चुअल करंट मिलेगा। कि अगर हमारे पास कोई 100 वाट की डिवाइस है तो उसको चलाने के लिए हमें उसको पावर फैक्टर को डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है उतना करंट हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें 80 वाट करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे घर का पावर फैक्टर कितना होता है 0.8, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बल्कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 80 वाट हमारे सोलर पैनल से अगर करंट मिल रहा है तो यहाँ पर पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 64 निकल के आता है। यानी कि हम 100 वाट के सोलर पैनल से 64 वाट का कोई हम एसी उपकरण चला सकते हैं। ओके, वो भी हम डायरेक्ट अगर कोई कनेक्ट करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट तो नहीं चला सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई कन्वर्टर अभी तक मेरे ख्याल से है नहीं जो कि डायरेक्ट डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर सके। मतलब सोलर से आने वाली डायरेक्ट डीसी करंट को वो एसी में कन्वर्ट कर सके। लेकिन दोस्तों पहले आपको अपने सोलर पैनल का वायर अपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, फिर आपको बैटरी का करंट डीसी से एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल अगर हम देखें तो 100 वाट का सोलर पैनल से हम 64 वाट का कोई एसी उपकरण चला सकेंगे। ओके गाइस, कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आप कोई भी सोलर पैनल इस्तेमाल करते हो, चाहे 100 वाट के बदले 200 वाट सोलर पैनल इस्तेमाल करते हो, और आपको जानना है कि क्या हम 200 वाट सोलर पैनल से कितना हम डीसी करंट चला सकते हैं और कितना एसी करंट चला सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।